गुड मॉर्निंग क्लास 9th के स्टूडेंट। आपकी साइंस की जो न्यू बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है इन जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी इनसाइड द एटम, इस चैप्टर का नाम आप देख पा रहे हैं, जर्नी इनसाइड द एटम। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जैसे इस चैप्टर को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही एक पिक्चर बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं, एक पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है जिसमें एक साइड आप देख पा रहे हैं, एक हाउस बना हुआ है। और हम जानते भी हैं कि हाउस किससे मिलकर बना होता है, रूम। रूम से किससे मिलकर बना होता है, बॉल। बॉल किससे मिलकर बनी होती है, ब्रिक्स। और ब्रिक किससे मिलकर बनी होती है, सिलिकेट्स। और सिलिकेट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालें तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम। उसी तरीके से दूसरी साइड एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। और ह्यूमन बॉडी हम जानते हैं कि ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है और टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। सेल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और प्रोटीन का भी अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकालें तो वो एटम होता है। यानी इस जो पिक्चर है इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हो और चाहे आपकी लिविंग बीइंग्स हो, दोनों का ही स्मॉलेस्ट पॉइंट जो होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, उसे हम एटम कहेंगे। यानी चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो और चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारा होता है वो क्या होता है, एटम। ये एक कॉन्सेप्ट जो है पिक्चर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की, जो कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम ये चैप्टर जो है पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट केवल आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में एटम की अदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की किस तरीके से खोज हुई है और सारे मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ से। तो इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हम चीज ऑब्जर्व करते हैं और फील करते हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और ये छोटे से टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। हालांकि इस एटम को हम जो है, टाइनी पार्टिकल होता है तो इसको हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, जैसा कि हम पिक्चर में भी बता चुके हैं कि चाहे आपका बहुत लिविंग बीइंग्स हो, जैसे हम लोग सभी आ सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे हाउस, अल्टीमेटली सभी कुछ जो भी अवेलेबल है नॉन लिविंग थिंग, वो सभी एक छोटे से टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। ये हम पिक्चर में भी समझा चुके हैं। ये आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। क्या ये बात सही है? तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि हम ये देखेंगे कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं और उन पार्टिकल की खोज कैसे हुई, वो सारी रिसर्च या सारी सर्चिंग हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि एटम डिविजिबल भी है, इसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम जैसे देख पा रहे हैं आपका 8.1 थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि एटम की इस थ्योरी तक हम कैसे पहुंचे, यानी रूट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि एटॉमिक थ्योरी जो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का जो बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, उन सभी का जिसमें रिसर्च में अगर हम देखें हेल्प की हुई है। तो जैसे अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियन में बहुत सारे बुद्धिमान लोग इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप हुए हैं, जैसे एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट ग्रीस। इन दोनों ये पैरेलल सिविलाइजेशन है, सौ साथ साथ में चलेंगे तो इन दोनों जगह ही आपके एक फिलोसफर और अच्छे हम कहें तो थिंकर हुए हैं, जिन्होंने एटम की डिस्कवरी में अपना योगदान दिया है। तो जैसे जैसे इंडिया की बात करें तो आचार्य कणाद हैं, ठीक है। और अगर हम ग्रीस की बात करें तो ल्यूसिफस और डेमोक्रेटस हैं। इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं, जिस वजह से जो ह्यूमन है, ह्यूमन को एटम की डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारे पॉइंट मिले हैं और आगे चल के इसकी डिस्कवरी हुई। तो हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन है वो नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स, सभी किससे, छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे एटम कहते हैं। तो एवरीथिंग क्या होता है, एटम होता है, और एवरीथिंग जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे पहले हमारे ऋषि जो आचार्य कणाद है, उन्होंने क्या कहा है। तो आचार्य कणाद ने सजेस्ट किया है कि जो मैटर है उसमें, उन्होंने मैटर को क्या कहा है, द्रव्य कहा है ना, मैटर को द्रव्य कहा है। और ये द्रव्य रिपीटली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको उन्होंने परमाणु कहा है।
हालांकि एटम परमाणु को ही हम एटम कहते हैं। तो ऋषि आचार्य जो आपके ऋषि कणाद है, इनके हिसाब से जो मैटर है वो रिपीटेडली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और इस पार्टिकल को हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने क्या कहा है? परमाणु कहा है। और ये परमाणु मिलकर ही जो आपका द्रव्य है या जो मैटर है वो बना हुआ है। तो उन्होंने और भी कहा है कि जैसे मान लो दो परमाणु आपस में मिलेंगे तो जो बनेगा उसको डायट इन्होंने कहा, और 3 परमाणु आपस में मिलेंगे तो इन्होंने ट्रायड कहा। इस तरीके से रिपीटेड होकर आपका क्या बनता है? द्रव्य बनता है। ये किसने कहा है? आचार्य कणाद ने। तो आचार्य कणाद ने लेकिन आचार्य कणाद ने ये नहीं कहा है कि जो आपका द्रव्य बन रहा है, मैटर बन रहा है, इसमें जो परमाणु मिल रहे हैं वो किस प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड इनके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये क्लियर किया है कि जो द्रव्य बनता है वो आपस में परमाणु रिपीटेडली फॉर्म में बनते हैं, लेकिन ये किस रेशियो में मिल रहे हैं ये इसके बारे में उन्होंने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया हुआ। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे जो ग्रीक के फिलोसफर हैं, जैसे मान लो लुसिफस है, डेमोक्रेटर है, इन्होंने भी सिमिलर टाइप का जो है कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये बहुत पुरानी बात हो गई। और जैसे और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमारे एक साइंटिस्ट और आते हैं लगभग 1818 में, जॉन डल्टन। एक्चुअल में इनके समय तक जितनी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए उनके आधार पर, उनके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी जो भी हुई हैं, उनके आधार पर इन्होंने एक अपनी एक थ्योरी बनाई है, जिसमें लगभग अगर आप पुरानी बुक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 6 पॉइंट मिल जाएंगे एटम के बारे में। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और साथ में इन्होंने एक बात कही थी कि ये इनडिविजुअल पार्टिकल है, जो कि इनकी बात रॉन्ग प्रूव होती है, क्योंकि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्होंने क्या कहा है कि मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, डिस्क्रिप्शन हाउ मैटर इट मेड। तो मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसको एटम कहते हैं, और लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसकी आगे खोज हुई है। लेकिन आपकी जो डाल्टन का जो आइडिया है, ये बाकी के साइंटिस्ट लोगों को एक रोल मॉडल की तरह, मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर एटम, इन्होंने देखा है कि बाकी जो क्यूरियोसिटी आई और एटम के बारे में और जानने की जिज्ञासा आई, क्यूरियोसिटी, तो उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में जाना। ठीक है, तो हालांकि इसके बाद हम जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट आर द एटम मेड, एटम कैसे मिलकर बना हुआ है, और व्हाट शुड एटम लुक लाइक, एटम कैसे दिखता है, ठीक है, और what makes the atom of the element different elements from the atom of the another element, मतलब एक एलिमेंट की एटम दूसरे एलिमेंट की एटम से किस तरीके से दिखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका, जो 8 चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। हम पार्ट्स बाय पार्ट्स इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आगे हम देखेंगे कि जो एटम की जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो कैसे डिस्कवरी हुए हैं, कैसे वहां तक पहुंचे हैं, और किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।